जय हिंद साथियों, मौर्य रिसर्च एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं अनुस्वार एवं चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है पार्ट 1 में अ की मात्रा वाले, फिर आ की मात्रा, हर्षी की मात्रा, दीर्घी की मात्रा, हर्षु की मात्रा, दीर्घु की मात्रा, एकार, ऐकार, ओकार तथा औकार की मात्रा वाले शब्द। सभी को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, समझा है। और अब हम लोग आगे अनुस्वार एवं चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द को देखने वाले हैं। अगर आप हमारे पहले वाले पार्ट को नहीं देखे हैं, अगर इस वीडियो पर आप नए हैं तो आप सामने आई बटन दिख रहा है, आई बटन पर क्लिक करके आप हमारे पार्ट 1 से कंटिन्यू कीजिए और तब आप मतलब कि आगे बढ़िए और तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए हम लोग आज देखने वाले हैं अनुस्वार एवं चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द। देखिए कौन कौन से शब्द हमने चुना है। मंगल, चंचल, कंचन, चंदन, शंकर, पंकज, रंजन, नंद, पंत, रंग, नंदन, शांता, कांता, चंपा, पंपा। रंगा, चांद, बांध, जहां, खां, चांदनी, मांझी, झांसी। हमारी हिंदी में बहुत सारे शब्दों हैं, हम सभी शब्दों को लेना संभव नहीं है, इसलिए हमने कुछ चुनिंदे शब्दों को लिए हैं जिससे आप उसको जो है इसको करके आप किसी भी नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। नए शब्दों को आप खुद से इंग्लिश में लिख सकते हैं। इसी बात को ध्यान रखते हुए हम जो है चल रहे हैं। तो आप सबसे पहले इसे खुद से बनाइए, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए सारी हिंदी को और खुद से बनाइए। जब बन जाए तो फिर मेरे साथ मिलाइएगा और सीखिएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बना के आए होंगे, बना लिए होंगे ईमानदारी से, सच्चे दिल से। और जब बना लिए हैं तो अब आगे चले। अब जो है हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपका बनाया हुआ सही है तो उसको सही करेंगे, गलत है तो गलत करके फिर से लिखेंगे और उसे याद करेंगे। यही तरीका से आप चलेंगे तो आपको सारे चीज क्लियर होंगे। मंगल, मंगल, अनुस्वार म, अनुस्वार मंगल, मंगल। जैसे में देखिए किसी भी शब्द, किसी भी जैसे कि पंचमाक्षर, पंचमाक्षर जैसे कवल का पंचमाक्षर है, क का जो अति पंचमाक्षर क्या हो जाता है अंग, च का पंचमाक्षर य होता है, ट का पंचमाक्षर न होता है, त का पंचमाक्षर न होता है, प का पंचमाक्षर म होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। तो अगर प फ ब भ म, अगर अनुस्वार के बाद पवर्ग यानी प फ ब भ का या म कोई भी आता है, अगर देखिए जैसे में देखिए यहाँ पर पंपा अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद फिर प आ रहा है, अनुस्वार के बाद फिर प आ रहा है, तो अनुस्वार को हम एम लिख लेंगे वहां पर। अगर ऐसे नहीं आता है तो एम लिखेंगे। अगर अनुस्वार के बाद अगर प का कोई भी हो, प हो, फ हो, ब हो, भ हो, तो हम एम लिख लेंगे। अन्यथा बाद बाकी सब में एन लिखेंगे। जैसे मंगल, मंगल ग आ रहा है तो अंग, अंग को एन जी से अंग लिखते हैं, लेकिन अंग, अंग, मंग, अंग का उच्चारण हो रहा है तो एन से हम लोग लिखेंगे। किससे लिखेंगे? एन से। तो मंग, एम ए एन, मंग, एम ए एन, मंगल, जी ए एल, मंगल। फिर चंचल, चंचल, चंचल। फिर च का ये जो अनुस्वार है, कौन सा अनुस्वार है? इसके आगे वाले च है, च, तो च का पंचमाक्षर क्या होता है? य। तो अनुस्वार किसका हो जाएगा? य। अगर आप अनुस्वार हटा करके आप य भी लिख सकते हैं तो चलेगा वहां पर। तो चंचल, सी एच ए एन, चंचल, सी एच ए एल, चंचल। फिर कंचन, च, तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा? च का पंचमाक्षर य, तो कन, के ए
एन कंचन, CHAN, कंचन। फिर चंदन, द का पंचमाक्षर न यानी चंद, CHANDAN, चंदन। फिर है शंकर, क का पंचमाक्षर अंग, शंकर, SHAN, शंकर, KAR, शंकर। फिर है पंकज, तो यहाँ अनुस्वार किसके जगह पर आया है, तो अंग के जगह पर आया है। ठीक है, तो पंकज, PANKAJ, पंकज। फिर रंजन, रंजन, अनुस्वार किसके जगह पर आया है, तो य की जगह पर आया था, रन, RAN, रंजन, JAN, रंजन। फिर है नंद, 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 द अनुस्वार के जगह पर किसके जगह पर आया है, तो न के जगह पर आया है, तो नंदन, NAND, नंद, NAN से नंग, D से द, नंद, और नंदन NANDAN, नंदन। फिर देखिए नंदन, NAND, नंद, और फिर द, नंद, यहां भी नंद है, यहां भी नंद, लेकिन यहां पर नंदन, द यानी द के बाद क्या रहा, नौ, यानी द का हम पूरा उच्चारण ले रहे हैं, जबकि यहाँ पर द का पूरा उच्चारण नहीं ले रहे थे, इसलिए हम लोग ए नहीं लिखेंगे, और यहाँ द का पूरा उच्चारण हो रहा है, इसलिए ए लिखाया जाएगा, नंदन, NANDAN, नंदन, क्या, नंदन। फिर है पंत, क्या, पंत, पंत का होगा P से PAM, एम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये तो अनुस्वार जो निर्भर करता है, हम एन होगा कि एम होगा, आगे आने वाले पंच आगे आने वाले वर्ण के पंचमाक्षर पर, आगे क्या रहा, तो का पंचमाक्षर न, तो न का क्या होता है, एन, तो पन, PAN, पंत, T से त, पंत। फिर रंग, फिर ग, तो पंचमाक्षर क्या होता है ग का, यानी कि ग सीरीज में, यानी कि कवर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है, ग जो आता है कवर्ग में आता है, और कवर्ग का पंचमाक्षर अंग होता है, यानी रंग, RAN, रंग, G, RAN से रंग, G से ग, रंग। ये नहीं समझ लीजिएगा NG से अंग, नहीं, रंग, RAN से रंग, ग, G से ग, RAN से रंग, RAN से क्या होगा, रंग, और G से ग, रंग। फिर नंदन, NANDAN, नंदन, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। फिर शांता, क्या, शांता, SH से तालाब्य स, SH से मूर्धन्य स, और S से दंत स, 3 तरह का स होता है। इसकी चर्चा जो हम बाद में करेंगे कि तालाब्य स को उच्चारण क्या करेंगे, मूर्धन्य स का उच्चारण क्या करेंगे, दंत स का उच्चारण करेंगे, हम इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ हम लोग सिर्फ यहाँ पर इसको इंग्लिश कर रहे हैं। शांता, SH से तालाब्य स, SHAN, शान, SHAN, शांता, TA से ता, शांता। फिर है कांता, KANTA, कांता। फिर है चंपा, क्या, चंपा। अब देखिए यहां पर चंपा, चंपा उच्चारण में भी म आ रहा है, और व्याकरण के नियम के अनुसार भी प का पंचमाक्षर म होता है, यानी अनुस्वार को हम एम लिखेंगे, तो चंपा, CHAMPA, चंपा। फिर है पंपा, प का पंचमाक्षर म, तो अनुस्वार को हम क्या लिखेंगे, एम, PAMPA, क्या बन जाएगा, पंपा। अब जो आ रहा है चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द। अब चंद्र बिंदु के लिए हम लोग क्या लिखते हैं,
एन लिखते हैं कि ए एन लिखते हैं कि ए एम लिखते हैं, इसको हम लोग वीडियो में देखेंगे कि चंद्र बिंदु के लिए एम लिखा जाएगा कि एन लिखा जाएगा कि ए एम लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। रंगा, रंगा चंद्र बिंदु, तो चंद्र बिंदु के लिए भी ए एन होता है। अगर कहीं पर चंद्र बिंदु के बाद अगर प वर्ग का कोई आता है तो वहां पर हम एम की चर्चा करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो हम लोग एन ही लिखेंगे, ए एन चंद्र बिंदु के लिए। रंगा, आर ए एन जी ए, रंगा। फिर है चांद, क्या? फिर है चांद, सी एच ए एन से चांद, द डी से द, चांद। फिर बांध, क्या? बांध, बांध के लिए होगा बी ए एन डी एच, बांध, क्या? बांध, बी ए एन डी एच, बांध। फिर जहां, जहां, जे, जहां, जहां, क्या हो रहा है उच्चारण? जहां, जे एच, जे से ज का पूरा उच्चारण नहीं हो रहा है, जहां, जहां, तो जे एच ए एन, जहां, जे एच ए एन, जहां। लेकिन इसमें क्या है कि अगर उच्चारण में जहां, तो यही सही है कि जे, जहां, जहां, समझने की कोशिश कीजिए, ज का हम पूरा उच्चारण नहीं ले रहे हैं, जहां, तो जे एच ए एन होगा, जहां। फिर खान, खां, तो के एच से ख, खान, के एच ए एन। फिर चांदनी, इसको क्या पढ़ेंगे? खान नहीं पढ़ेंगे, खां, क्या पढ़ेंगे? खां। फिर चांदनी, चांदनी, सी एच से ए एन, चांदनी, डी ए एन आई, चांदनी। फिर मांझी, एम ए एन जे, मांझी, एम ए एन जे एच आई, मांझी, एम ए एन जे एच आई, मांझी। फिर झांसी, झांसी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी, झांसी किस राज्य में पड़ता है आप कमेंट में बताएंगे। झांसी, झांसी, जे एच ए एन एस आई, झांसी, क्या हो गया? झांसी। इसको एक बार और देख लिया जाए कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। मंगल, चंचल, कंचन, चंदन, शंकर, पंकज, रंजन, नंद, पंत, रंग, नंदन, शांता, कांता, चंपा, पंपा, रंगा, चांद, बांध, जहां, खां, चांदनी, मांझी और झांसी। इन सभी को हम लोगों ने अभी देखा है, पढ़ा है, समझा है। अगर इसको कोई, इसमें अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट में जो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये नहीं ये होगा, इसका हम जवाब आपको देंगे। तब तक के लिए यही आज का क्लास यहीं तक। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।